सार्थक, मुझे आप ये बताइए, आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, देखिए टेंडर और ये सारी चीजों के लिए एक समझ चाहिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी आप जी। नासमझ हैं, लेकिन उम्र तजुर्बा लाता है स्कैम करने का भी, और उम्र तजुर्बा लाता है स्कैम को पकड़ने का भी, या उम्र तजुर्बा लाता है कि अगर कोई अनियमितताएं हैं टेंडरिंग प्रोसेस में उसको हाईलाइट करने का भी। क्या आप मानते हैं कि आपकी समझ में आपसे गलती भी हो सकती है? जी, जी सर, मैं मानता हूँ कि देखिए सर, हम सभी इंसान हैं, हम सबसे गलती हो सकती है। जिस उम्र पे मैं अभी हूँ, मेरे पास बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं है टेंडर प्रोसेस के बारे में जानकारी रखने का, तो मैं मानता हूँ कि गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो भी मैंने किया है, वो बेस्ट टू माय नॉलेज किया है। और मैं ये भी कहूँगा कि अभी तक मुझे लगभग ब्लॉग पब्लिश किए हुए 7 दिन हो गए हैं इसमें, और ये ब्लॉग को लगभग बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, लगभग 20 लाख लोगों ने ये थ्रेड देखा है। तो अभी तक कोई उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज़, मतलब जो मेरी डिस्क्रिपेंसीज़ में है, उन्होंने उसमें कोई करेक्शन नहीं किया है। तो मैं कहूँगा कि जो मैंने खोज की है, वो कुछ हद तक मतलब अभी तक एक्यूरेट है सर। सार्थक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो मुख्य चीजें क्या हैं आपके ब्लॉग में, अगर आप इन्हें नटशेल ही बता दें, मोटी मोटी 2 या 3 अनियमितताएं जो आपको महसूस हुई। जी सर, तो सबसे पहले हम लोग एक टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन में था कि सीबीएसई को 3 बार लगे एक सर्विस प्रोवाइडर 3 टेंडर लगे एक सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करने के लिए। पहला टेंडर वो इश्यू करते हैं फरवरी 2025 में, दूसरा टेंडर वो इश्यू करते हैं मई 2025 में, तीसरा टेंडर वो इश्यू करते हैं अगस्त 2025 में। और मतलब ये 3 टेंडर थे, उनमें रूल्स बदल दिए गए थे सर। पहला टेंडर मुझे जेम पोर्टल पर नहीं मिला। दूसरा टेंडर मतलब पहला टेंडर मुझे जेम पोर्टल पे नहीं मिला। मैंने जो भी 576 ये थे टेंडर्स थे, उन्हें स्क्रैप किया और मुझे इसमें नहीं मिला जो पहला टेंडर था। दूसरे टेंडर पे हम आते हैं। दूसरे टेंडर के बारे में मुझे पता चला कि ये रिलीज़ हुआ था अगस्त 2025 को। इसमें 4 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, चारों में से कोई टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं कंप्लीट कर पाई थी। टेंडर कैंसल हो गया था। तीसरा टेंडर निकला था अगस्त 2025 को, और तीसरे टेंडर में 3 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें टीसीएस और कोएम जैसी इंस्टीट्यूशंस भी थी, मतलब टीसीएस और कोएम जैसी कंपनीज़ भी थी, और उन्होंने उसमें से कोएम सेलेक्ट हो गई थी सर। तो ये टाइमलाइन में हम देखते हैं कि सीबीएसई को 3 बार लगे।